जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम जो आपका लगा हुआ है 3 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आज के इस क्लास को आप लोग देखिए और हमारे साथ जो भी आपका शेष टाइम बचा हुआ है 24 से 25 दिनों का, वो सभी टाइम अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर व्यतीत करिए। जो भी प्लेलिस्ट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, साइंस की हो, वो चाहे आपकी गणित की हो, रीजनिंग की हो, आप सभी लोग 1 घंटा टाइम निकाल करके इन सभी वीडियोस को वॉच करिए। निश्चिंत रूप से कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ से फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आज के इस क्लास को आप लोग वॉच करिए। टॉप लेवल के बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन आज के सेशन के एंड तक मैं आप सभी के सब कॉन्शियस माइंड में सेव करवाने वाला हूँ। यानी एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सेशन को वॉच करेंगे और थोड़ी देर बाद आप अगर उसको रिमेंबर करना चाहें तो आपके दिमाग से स्किप हो जाए। नहीं, मैं आपको विद डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो ये आज अपनी फर्स्ट क्लास है। आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक वॉच करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और क्लास का फीडबैक दीजिएगा कि यहाँ से आपको कितना फायदा देखने को मिला है। तो ज़्यादा टाइम ना लेकर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सभी लोग देखिए। जिन भी स्टूडेंट को राइट आंसर पता है कमेंट बॉक्स में करते हुए चलना, जिनको नहीं पता है तो सेशन के साथ तैयार करते हुए चलिएगा, क्योंकि टाइम अब ना के बराबर बचा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथ की बात चल रही है यहाँ पर, अगर ग्रंथ की बात किया जाए में आपका यकृत, अग्न्याशय, थायराइड, पीयूष ग्रंथ दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग यकृत को लॉक कर देना, सीधा सा राइट आंसर आपको पकड़ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग क्लिक किए होंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समझने में प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा सा आप लोग जानकारी ले लीजिए कि देखिए जो यकृत होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है और यह पित्त का निर्माण करती है, भोजन के पाचन में जो कि सहायता करता है और विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने का काम करता है तथा पोषक तत्वों का भंडारण भी करता है। कौन करता है? यकृत करता। तो सभी स्टूडेंट याद कर लेना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत ग्रंथ है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑर्गन की बात किया जाए, यानी मानव शरीर में अगर बात किया जाए सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तब आप लोग त्वचा को लगाते, और यहाँ पर ग्लैंड की बात चल रही है तब आप लोग यकृत को लगाते। ये पॉइंट की पॉइंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है, तो इन दोनों पॉइंट को भी याद कर लेना। यकृत का काम मैंने बता दिया कि फंक्शनल वर्क कैसे करता है, तो इससे आपको याद रहेगा अगर इससे को रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो अगर पौधों में जल के परिवहन की बात किया जाए, ऑप्शन में फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस और कैम्बियम दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा जाइलम के साथ। पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम करता है। यहाँ पर आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर था। जाइलम पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल एवं खनिज पदार्थों या खनिज लवणों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम का काम होता है भोजन यानी फूड का परिवहन करना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जाइलम को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर था। वाटर की बात किया जाए तो जाइलम और फूड की बात किया जाए तो फ्लोएम। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट हैं, सभी लोग याद कर लेना। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सभी लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है। तो विटामिन सी को आप सभी लोग लॉक कर देना। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और इस रोग में मसूड़ों में खून आना, घाव देर से भरना और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला है, संतरा, नींबू और अमरूद, ये सब याद कर लेना। ये अच्छे स्रोत माने जाते हैं विटामिन सी के। और अगर यहीं पर आपसे पूछता स्कर्वी तो विटामिन सी आपने लॉक कर दिया। अगर नाइट ब्लाइंडनेस की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग विटामिन ए को लॉक करते, और अगर यहीं पर रिकेट्स की बात किया जाए तो आप लोग विटामिन डी को लॉक करते, और बेरी बेरी की बात किया जाए तो विटामिन बी1 को लॉक करते।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हीमोग्लोबिन में कौन सा धात्विक तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, जस्ता दिया गया है ऑप्शन में। आप सभी लोग करेक्ट आंसर लोहे के साथ करिएगा। हीमोग्लोबिन में लोहा नामक धात्विक पदार्थ पाया जाता है और शॉर्ट फॉर्म में Fe बोलते हैं। लोहा पाया जाता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। आयरन की कमी से एनीमिया जिसको बोलते हैं रक्ताल्पता हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट देखिए, टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट या लवक के कारण होता है? सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन में आपका कैरोटीन, लाइकोपिन, क्यूरोक्यूमिन व एंथियोसाइनिन दिया गया है। आप लोग करेक्ट आंसर लाइकोपिन के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी डिक्टो राइट आंसर है। देखिए, लाइकोपिन एक लाल रंग का कैरोटिनाइड पिगमेंट है जो टमाटर तथा तरबूज जैसे फलों को लाल रंग प्रदान करता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लाइकोपिन आप सभी लोग याद कर लेना। और जहां पर आपको जरूरत लगे कि इस पॉइंट को आपको लिख लेना है, याद नहीं रहेगा तो आप लोग एक नोट कॉपी पर पॉइंट बना करके उस पॉइंट को जरूर लिख लीजिएगा। यहां से आपको 100% बेनिफिट देखने को मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। मैं आपको अदर की पॉइंट बताता हूं, उनकी पॉइंट पर भी आप लोग ध्यान देते हुए चलिए। और सेशन पर अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सेशन को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ पर एग्जाम ट्रिक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोग देखिए कहा हुआ है टमाटो, इसमें पाया जाता है। टमाटर में अभी आपको बताया लाइकोपिन पाया जाता है। कैरेट की बात किया जाए तो इसमें कैरोटीन पाया जाता है। और अगर टर्मरिक की बात किया जाए तो यहाँ पर क्यूमिन पाया जाता है। और जामुन या ग्रेप्स की बात किया जाए तो इसमें एंथियोसाइनिन पाया जाता है। ये पॉइंट आपको लिख लेना है, अगर यहाँ से एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो अगर दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु की बात किया जाए उसका नाम क्या है, तो आप लोग लैक्टोबैसिलस को लॉक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता। देखिए, लैक्टोबैसिलस जो है एक जीवाणु है जो दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलता है, जिससे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। अगर मिल्क या कर्ड की बात किया जाए तो इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। और अगर राइजोबियम की बात किया जाए तो ये एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, उसका ये पार्ट है। फाइब्रो की बात किया जाए तो ये एक हैजा नामक बीमारी होती है। तो इसको आप लोग ये जो अदर ऑप्शन आपके दिए गए थे उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर पीलिया की बात किया जाए तो ऑप्शन में आपका यकृत, हृदय, फेफड़े, गुर्दा दिया गया है। तो आप सभी लोग यहाँ पर यकृत यानी लीवर को लॉक करेंगे। जो पीलिया होता है, पीलिया जो इफेक्ट करता है यकृत यानी लीवर को इफेक्ट करता है। देखिए, इसको इंग्लिश में जॉइंडिस बोलते हैं, मुख्य रूप से यकृत से संबंधित रोग है। इसमें रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण त्वचा, आंखों का सफेद भाग और नाखून पीले दिखाई देने लगते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। यहाँ पर देखिए, अगर जॉइंटिस की बात किया जाए तो आपने यकृत को लॉक कर दिया। ऑप्शन में हार्ट दिया था जो कि कार्डियोलॉजी से संबंधित है। लंग्स की बात किया जाए तो एक आपका रिस्पिरेटरी डिजीज है यानी कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। और किडनी जो कि है नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो ये आपके पॉइंट कुछ दिए गए थे, इंपॉर्टेंट याद कर लेना। मानव मस्तिष्क के किस भाग को थार्मोस्टेट माना जाता है अगर आपसे पूछा जाए? ऑप्शन में सेरिबैलम, मेडुला ओब्लागाटा या हाइपोथैलेमस थैलेमस दिया गया है। आप सभी लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे? यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हाइपोथैलेमस को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। देखिए, हाइपोथैलेमस को शरीर का थार्मिस्ट कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद और हार्मोनल गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर देना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके दिए गए हैं, इनको भी आप लोग याद कर लेना। चाहेंगे तो आपको पीडीएफ सेशन और होने के बाद मिल जाएगी, बस आपको पूरा सेशन एंड तक वॉच कर लेना है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है डीएनए प्रतिकृति के दौरान ओकाजाकी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए किस एंजाइम का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका डीएनए पॉलीमरेज दिया गया है, डीएनए लाइगेज दिया गया है, हेलिकेज व प्राइमेज दिया गया है। आप सभी लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी
डीएनए लाइगेज के साथ करिएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। देखिए डीएनए प्रतिकृति के दौरान ओकाजाकी टुकड़े जो होते हैं ये लैंगिक स्टेट पर बनते हैं। इन छोटे छोटे डीएनए टुकड़ों को डीएनए लाइगेज के नाम से जानते हैं। आपस में जुड़कर एक सतत डीएनए स्टैंड बनाता है जिसको हम लोग डीएनए लाइगेज बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है अगर आपसे पूछा जाए? ऑप्शन में दिया गया है यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस, डायोनिया या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मांसाहारी की बात चल रही है तो यहाँ पर आप लोग उपरोक्त सभी के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेफेंथिस और डायनिया तीनों कीट भक्षी पौधे के अंतर्गत आते हैं और ये नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में उगते हैं और पोषण प्रदान करने के लिए कीटों को पकड़कर पचा लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पुष्पीय पौधों में निषेचन की प्रक्रिया के बाद बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में, फल में, फूल में, भ्रूण में? भ्रूण में ऑप्शन में दिया गया है, तो आप सभी लोग बीज में करिएगा। जो पुष्पीय पौधे होते हैं वो निषेचन की प्रक्रिया के बाद बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? तो बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए। पुष्पीय पौधों में निषेचन के बाद बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है बीजांड सीड और अंडाशय फ्रूट, और फ्लावर जो होता है ये फ्रूट प्लस सीड यानी निषेचन के बाद बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए डिक्टो सही आंसर था। नेक्स्ट, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात चल रही है तो यहाँ पर आप लोग पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए पहला पड़ाव और पहला ही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में ये नहीं होते हैं। कोशिका भित्ति पौधे को मजबूती और निश्चित आकार प्रदान करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए डिक्टो सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, फलों को पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? बताइए। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन में एब्सिसिक एसिड दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट बताइए किस ऑप्शन के साथ करेंगे। यहाँ पर एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा कि एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है जो पौधों को पकाने का कार्य करता है। आम, टमाटर आदि फलों को पकाने की प्रक्रिया को तेज करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये आपका हो गया है क्या नंबर क्वेश्चन। देखिए, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर फूलों के अध्ययन की बात किया जाए इसको बोलते हैं एंथियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए डिक्टो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों के अध्ययन की बात किया जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पर पोमोलॉजी बोलते हैं फलों के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। यह फल उत्पादन, विकास और प्रतिबंधन से संबंधित विषय है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पोमोलॉजी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़, तना, पत्ती, फल दिया गया है तो यहाँ पर आप लोग तने को लॉक कर दीजिएगा, जिसको स्टेम बोलते हैं। आलू एक भूमिगत तना है, इसमें आंखें होती हैं जो कलिकाएं होती हैं और इन्हीं से नया पौधा विकसित होता है, इसीलिए आलू का खाया जाने वाला भाग तना है, जड़ नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, गाजर एक प्रकार का क्या है? नेक्स्ट, गाजर एक प्रकार का क्या है? तना, जड़, फल या पुष्प क्रम दिया गया है, तो गाजर एक प्रकार की जड़ है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, गाजर एक संशोधित मूसला जड़ होती है। यह भोजन का संचय करती, इसलिए खाया जाने वाला भाग जड़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट, नाइट्रेट व अमोनिया दिया गया है। यहाँ पर नाइट्रेट बिल्कुल सही आंसर बनेगा। देखिए, पौधे नाइट्रोजन को मुख्यतः नाइट्रेट आयन जिसको बोलते हैं NO3 माइनस के रूप में ये मिट्टी में अवशोषित करते हैं, और कुछ परिस्थितियों में वे अमोनियम आयन NH4 प्लस भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः परीक्षा में नाइट्रेट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन में आपका नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग नाइट्रेट के साथ करिएगा। पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन को मुख्यतः नाइट्राइट आयन NO3 के रूप में अवशोषित करते हैं। यही रूप पौधों की वृद्धि तथा प्रोटीन निर्माण के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? बरगद, मक्का, मैग्रो, राइजोफोरा दिया गया है और अंबरबेल दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी मैग्रो यानी राइजोफोरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। माइग्रोव जैसे दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधों में श्वसन मूल में पाई जाती है। ये जड़ें मिट्टी से ऊपर निकलकर वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी डिक्टो सही आंसर है।
नेक्स्ट, भूमि में जल के अवशोषण की दर किसमें मापी जाती है? ऑप्शन में आपका पोटोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर व हाइग्रोमीटर दिया गया है। सभी लोग करेक्ट आंसर पोटोमीटर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट थे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं पोटोमीटर का उपयोग पौधों में जल के अवशोषण यानी वाष्पोत्सर्जन को आता है। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न का अपेक्षित उत्तर पोटोमीटर ही होता है। अगर यहाँ पर आपसे बैरोमीटर की बात किया जाए तो यहाँ पर वायुदाब को लॉक करते, हाइड्रोमीटर की बात करते तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी कि द्रव का घनत्व मापने के लिए करते हैं, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापने का यूज करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए पोटोमीटर आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर बनता है। तो आज के इस सेशन में आपके ओवरऑल कितने क्वेश्चन थे? 22 क्वेश्चन थे। बायोलॉजी की क्लास ये फर्स्ट थी अपनी। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इन 22 क्वेश्चंस के माध्यम से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और जो भी आपके अदर पॉइंट थे उन अदर पॉइंट पर भी मैंने आपके फोकस किया है। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग याद कर लेना, और कहीं पर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। डिक्टो वहीं पर आपको रिप्लाई मिलेगा। हमारी कोई भी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। कोई बच्चा अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसको क्विक रिप्लाई वहीं पर दे दिया जाता है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अगर कोई दिक्कत हो, आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता या किसी टॉपिक में दिक्कत है, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। आपको क्विक रिप्लाई दिया जाएगा। और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिएगा। और ऐसी क्लासेस आपको डेली मिलेंगी हमारे प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस पर। तो आप लोग डेली क्लासेस को वॉच करिए, एक भी क्लास मिस मत करिएगा। 24 से 25 दिनों का जो शेष टाइम बचा हुआ है इसमें आपकी बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।